बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामईन किराम, रशिया और यूक्रेन की जंग जिस तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है, खूनरेजी बढ़ने के साथ साथ वहां से बड़ी खौफनाक खबरें भी सामने आ रही हैं। खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की वो फंसी हुई बच्चियां जो वहां पढ़ने के लिए गई थी लेकिन अब वहां से लापता होना शुरू हो चुकी हैं। आजाद जरा इस बात की तस्दीक करते नजर आ रहे हैं कि 170 से जायद बच्चियां ऐसी हैं जो अभी तक लापता हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय सरकार उनकी मदद करने के लिए कहीं भी नजर नहीं आ रही। भारत के आजाद सहाफी हों या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो अब इस बात पर ववेला करते नजर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते नजर आ रहे हैं कि तुम्हें वोट भारतीयों की हिफाजत के लिए दिया गया था, जबकि तुमने उसके बरक्स भारतीयों की जिंदगियों को हमेशा के लिए खतरे में डाल दिया है। अब वो 170 बच्चियां ऐसी हैं जिनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला और ये मामला दुनिया भर का मीडिया तो हाईलाइट करता नजर आ रहा है, लेकिन भारत का गोदी मीडिया मुकम्मल तौर पर इस बारे में खामोश है। ऑपरेशन गंगा के चर्चे नरेंद्र मोदी अब अपनी इंतखाबी रैलियों में भी करता नजर आ रहा है, लेकिन ये नाम नेहाद ऑपरेशन गंगा कितना कामयाब रहा, आज की इस वीडियो में आगे चलकर आपको भारतीय सहाफी की जुबानी में सुनाएंगे और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव ऐसी वीडियोस भी आपको दिखाएंगे जो अब यूक्रेन से सामने आ रही हैं, जिसमें रोती बिलखती बच्चियां नरेंद्र मोदी को खरी खोटी भी सुना रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक को रिक्वेस्ट भी करती नजर आ रही हैं कि अगर नरेंद्र मोदी हमारी मदद नहीं कर रहा तो तुम लोग आकर हमें यहाँ से बचाओ, क्योंकि यहाँ से कई लड़कियां लापता हो चुकी हैं और 3 दिन गुजरने के बाद भी उनका अभी तक कोई अता पता नहीं। खबर ये भी सामने आ रही है कि उन लड़कियों को बाज गिरोह अगवा कर रहे हैं और जंग का फायदा उठाकर उन्हें गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ यही लड़कियां नरेंद्र मोदी को दिए गए पैगाम में ये कहती नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान जिसके बारे में इतना गलत मलत हमें हमारा मीडिया दिखाता आया है, वो आगे बढ़कर अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से इवैक्यूएट कर रहा है, उनका ख्याल भी रखा जा रहा है और यूरोपीय ममालिक में उनको बआसानी एंट्री भी दी जा रही है, जबकि भारत जो दुनिया का चैंपियन और चौधरी बनता नजर आ रहा था, उसके स्टूडेंट्स बेआसरा खुले आसमान के नीचे पड़े हैं और उनकी मदद को कोई नहीं आ रहा। आइए आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए वो बच्चियां कैसे एक्सक्लूसिव वीडियोस भेज रही हैं और साथ ही साथ भारतीय सहाफी अब कैसे नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाना शुरू हो चुके हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। जबकि बाकी कंट्रीज के गवर्नमेंट पाकिस्तान के बच्चे भी निकले हैं, खारकिब से कुछ बच्चे हैं पाकिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा जाए गए हैं और हमारे बच्चे उन्हें कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए। वो लोग वहाँ पे अपने रिस्क पे, अपने दम पे, आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं। 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोबिल यूनिवर्सिटी से है, वो 3 दिन से। किसी युद्धग्रस्त मुल्क में हमारे नागरिक मारे जाएं, ये उन नागरिकों से ज्यादा भारत की सोवरेनिटी पर चोट है। इन वारदातों से यह पैगाम जाता है कि हम अपने ही लोगों की हिफाजत कर पाने में नाकाम हैं। जरा समझें, कल सुबह इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन की राजधानी काइव से फौरन निकलने की एडवाइजरी जारी करी जाती है और इसके ठीक 12 घंटे के बाद भारत में बैठे हुए फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं कि हमारे सभी नागरिकों ने काइव छोड़ दिया है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक काइव में हमारे और इंडियन सिटीजन नहीं है, वहां से हमें किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया है। इसके तुरंत ही बाद यह खबर आती है कि यूक्रेन की राजधानी काइव में भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया है। कल एक और सरप्राइजिंग दावा किया गया है कि फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, जब हमने अपनी पहली एडवाइजरी जारी करी थी तो उस वक्त हमारा अनुमान था कि तकरीबन 20,000 छात्र छात्राएं यूक्रेन में हैं। उस वक्त से लगभग 12,000 लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जो कि यूक्रेन में हमारे नागरिकों की कुल पॉपुलेशन का 60% है। मुझे समझ नहीं आता है कि इस बयान में अनुमान जैसे शब्द की क्या जरूरत है। बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के कोई इंडियन स्टूडेंट वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है क्या? आपके ही हिसाब से अभी भी आपको 9,000 लोगों को पड़ोसी मुल्कों से भारत लाना है। उसके बावजूद हमारे तकरीबन 8,000 बच्चे भयानक बमबारी झेल रहे हैं। 3,000 से ज्यादा बच्चे खारकीव में हैं। उन्हें वहां से सेफली बाहर निकालने के लिए तकरीबन 1100 किलोमीटर तक का सफर करना है। समझ में नहीं आता है कि कोई मीडिया चैनल ये पूछने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा है कि मोदी सरकार बताए कि यूक्रेन में हमारे कितने स्टूडेंट्स लापता हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं जारी किया गया है, सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, जबकि कई स्टूडेंट्स के अगवा करे जाने की बात भी सामने आई है। 2 दिन पहले एक इंडियन स्टूडेंट ने आज तक के यूक्रेन में मौजूद संवाददाता से लाइव फीड में आकर अपनी बात रखने की कोशिश करी, तो उन्होंने उसे दुत्कार दिया कि मुझे अपना काम करने दीजिए।
क्या फंसे हुए इंडियन स्टूडेंट्स को हो रही परेशानी को दिखाना मीडिया का काम नहीं है? हेलो, मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी है, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस गए। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही है, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज, अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। प्लीज, जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। एमबीसी हमारी कॉल्स नहीं उठा रही, हमने उसकी वीडियोस भी बनाई, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, वो हमारी कॉल कट कर दे रहे हैं, वो हमसे कोई बात नहीं कर रहा है। तो प्लीज, जो भी इंडियंस देख रहे हैं, प्लीज हेल्प करें। वैसे कहीं आप भी तो इस भ्रम में नहीं है कि यूक्रेन में फंसे इंडियंस को मुफ्त हवाई टिकट देकर सरकार उनको यहां बुला रही है? जी हां, अगर आप हैं तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। टिकट मुफ्त नहीं बल्कि विदेश आने जाने वाले भारतीयों से वसूल करे गए फंड, यानी जनता की जेब से वसूले गए पैसे का है। जी हां, यूपीए सरकार ने 2009 में ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में विदेशों में फंसे इंडियंस को निकालने, उनकी मदद करने के लिए एक इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड ICWF बनाया था। इस फंड को बनाने का मकसद था इमरजेंसी सिचुएशन में विदेश में फंसे इंडियंस की मदद करना। मुफ्त लाने का एहसान जताने वाली ये सरकार ये नहीं बताएगी कि जब भी आप वीजा बनवाते हैं तब इस इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के नाम पर मामूली सी फीस आपसे वसूली जाती है। इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूअसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजंस फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन। हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज टू रीच दोज बॉर्डर्स? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे।